सभी साथियों को नमस्कार। किसान भाइयों, गन्ने में खरपतवार प्रबंधन की चर्चा चल रही थी। मैंने पिछले जो 2 वीडियो शेयर किए थे, खरपतवार प्रबंधन भाग 1 और भाग 2, उसमें दोनों में मैंने जो गन्ने के खरपतवारों की और खासकर मोथा की बात मैंने उसमें की थी। तो जिन मेरे साथियों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए। जिन हमारे साथियों ने मेरी चर्चा में शामिल रहे खरपतवार वाली, तो उसमें एक बात आपकी समझ में आई होगी। जो मैं कहना आपसे जो चाह रहा हूं वो उद्देश्य ये है कि हमें जो खरपतवार प्रबंधन गन्ने का करना है वो बहुत मुख्य तरीके से समझिए कि जो शुरुआत की स्टेज है 3-4 महीने, जिसमें खाद और पानी दोनों ही हम गन्ने को देना चाहते हैं, और उसमें खरपतवार बीच में आके अपना हिस्सा मार के चले जाते हैं, और वो जो हिस्सा लगना चाहिए था फसल को वो नहीं लगता। तो ये बात तो हमारे समझ में आ चुकी है कि शुरुआत के 4 महीने में हमें ध्यान देना है। अब हर खेत की समस्याएं अलग अलग भी होती हैं, एक जैसी भी होती हैं, तो हमें देखिए उसका भी ध्यान देना है। अगर आप गौर फरमाएं तो मैंने जो पहला पार्ट है उसमें एक बड़ी विस्तृत चर्चा की है। वो 15 मिनट से भी ज्यादा का वीडियो मैंने शेयर किया था। तो मैंने केवल उसमें रसायन यानी कि खरपतवार नाशी डालने की ही बात नहीं की थी। उसमें मैंने वो सारी संभावनाएं पे बात की थी जिससे कि हमारे खरपतवार कम हो सकते हैं। वो सारे काम हम क्या क्या करें, तो वो पहले भाग में तो उसी पे था। और दूसरे भाग में मैंने जो प्री इमरजेंस यानी कि जब खरपतवार उगने से पहले ही कुछ दवाओं का जिक्र किया था, जिससे कि खरपतवार उगे ही ना। तो जिन्होंने ना देखा उसको देख लें। इसके अलावा जो मुख्य तौर पे जो चर्चा आई थी वो आई थी फिर मोथा की, कि कई खेतों में ऐसा हो जाता है कि मोथा गन्ना लगने के बाद एकदम आ जाता है, जम भी नहीं पाता और निकल भी नहीं पाता गन्ना जब भी मोथा आ जाता है। तो उसके लिए किसान भाइयों मेरे पास बहुत सारे फोन भी आए, कमेंट्स भी आए, क्योंकि उसमें मैंने एक ऐसी चर्चा की थी जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से तो किसी भी किताब में, किसी भी लिटरेचर में या कोई भी वैज्ञानिक नहीं बताता, लेकिन जो किसानों का मैं देखता हूं उसकी मैंने चर्चा की थी कि वो मोथा उगने के बाद मोथा बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, तो शुरुआती स्तर में ही 10-12 दिन पे ही जब वो जमाव उसका हो चुका होता है, जड़ पकड़ चुका होता है और बाहर नहीं निकलता, तो कुछ किसान भाई ग्लाइफोसेट का स्प्रे कर देते हैं, जो वैज्ञानिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि वो तो 200 ml तक भी करते हैं, लेकिन 100-150 ml तक उसमें एक टंकी में, जो 16 लीटर की टंकी होती है, उसमें वो मिलाते हैं ग्लाइफोसेट, राउंड अप जो दवा है, और साथ में पूरे 1 एकड़ में 2 शीशी साइनोक्लोरीम्यूरान एक टेक्निकल है, आपने देखा होगा, साइनो के नाम से प्रसिद्ध है। 8-8 ग्राम की शीशी आती है, तो 2 शीशी 1 एकड़ में करते हैं। अब किसान भाइयों ने कई ने फोन किया मुझे और कहा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर वो जमाव हो गया गन्ने में और हमने उसको कर दिया और निकला है नहीं, फिर निकलने में कोई दिक्कत तो नहीं आने की। तो देखिए किसान भाई, मैं दोबारा कह रहा हूं, क्यों ना कुछ किसान भाई करते हैं, मैं उनके जो है एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक तो कोई संस्तुति करने रहे, हो सकता है नुकसान हो, तो क्यों ना आप इसे बीघे आधा बीघे में केवल उन खेतों में जिनमें 12-13 दिन पे ही मोथा आ गया है और किसी भी प्रकार का कोई आप चाहते नहीं कि ये जो है मोथा आगे बढ़े, तो उसे आप करके थोड़ा सा ये 2 शीशी साइनो करके इस बार प्रयोग करके देखिए, और कम मात्रा में कीजिए। एक टंकी में 200 ml न डाल के 150 ml डाल के छोटे से एरिया में करके देखिए, और अगर आपका गन्ना ठीक ठाक निकल जाता है और उस समय थोड़ा मोथा दब जाता है तो क्या बुराई है। लेकिन अब जिन खेतों में इतनी ज्यादा समस्या नहीं है, जाहिर सी बात है मोथा सभी में उगना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो आप 2-3 चीज गांठ बांध लीजिए, जब जो हम खरपतवार प्रबंधन में हमेशा करेंगे ही करेंगे, जिनसे हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, सबसे पहला काम आपके खेत में जब भी आप खरपतवार नाशी कर रहे हो, नमी का होना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। दूसरा एक नियम ये बनाइए किसान भाइयों कि जब हम खरपतवार नाशी करेंगे, उस हमेशा जिस भी फसल की अवस्था में जब भी करें, तो हमारा जो है खरपतवार ठीक से उगे हुए होने चाहिए। 2-4 पत्ती के, 5 पत्ती के, 6 पत्ती के खरपतवार उगे हुए होने चाहिए, तब हमें
खरपतवार नाशी करना है। और खाद कब देनी है? जब हम खरपतवार मार लें तब खाद देनी है। तो ये एक नियम बना लीजिए, तभी जो है जब खरपतवार नहीं रहेंगे और तब हमने खाद दी तो एकदम से अगर थोड़े दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद वो उग भी गए तो उस दौरान वो जो प्रतिस्पर्धा है एकदम नहीं रहेगी और जो भी आप राशन पानी देंगे वो आपकी फसल को लगेगा और फसल बढ़ जाएगी। और अगर हमने इस तरह का काम करा 3-4 महीने तो क्या होगा कि हमेशा ही जो आपका दिया हुआ राशन पौधे को मिलता रहेगा, वो पौधा इतने ऊपर उठ जाएगा, फिर खरपतवार ज्यादा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में कुछ पोस्ट इमरजेंस, यानी कि मैंने पहले बात की थी प्री इमरजेंस। अब पोस्ट इमरजेंस वाली जो बात है उसमें क्या है, उसका मतलब क्या होता है कि खरपतवार उगने के बाद और गन्ना भी आपका निकल गया है, तो अब ऐसे में मोथा भी है, केवल मोथा ही नहीं होता, चौड़ी पत्ती के खरपतवार भी है, पतली पत्ती के भी खरपतवार है। तो एक चिर परिचित सा कॉम्बिनेशन करने की मैं सलाह देता हूं। अगर आपको कुछ किसान भाई हो तो करते भी होंगे, ज्यादातर किसान भाई करते ही हैं, और नहीं करते हो तो आप करके देख सकते हैं। देखिए उसमें कुछ नहीं है, सबको पता है कि 240 58% वाला जो आता है गन्ने के लिए एक दवा है। दूसरी दवाई मैं इसमें मिलाने को आपसे कह रहा हूं मेट्रीब्यूजिन, जो 70% में आती है। जी हाँ, मेट्रीब्यूजिन। अगर खरपतवार ज्यादा हो, मोथा ज्यादा है और भी कहीं जैसे दूब है, तो आप 100 से 200 ग्राम, देखिए मैंने एक जो प्री इमरजेंस के लिए, यानी कि खरपतवार उगने से पहले अगर कोई सह फसली खेती करने के साथ कर रहे हैं तो मैंने उस समय 400 ग्राम प्रति एकड़ दवा बताई थी। 400-500 ग्राम भी चलती है, लेकिन उगने के बाद ये जो इसकी मात्रा है मेट्रीब्यूजिन की गन्ने में चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अब 100 ग्राम से 200 ग्राम तक अच्छी कंपनी की मेट्रीब्यूजिन ले सकते हैं। तो ये दोनों दवाई मिला के अगर आप स्प्रे करेंगे तो अच्छे से कट नोजल से आप स्प्रे करें, यानी कि एक जो नोजल आता है जिससे कि नीचे को फुहारा चलता है, कट नोजल, उससे आप स्प्रे करें। खरपतवार बहुत बड़े ना हो, वही 4-6 पत्ती तक, आप 6 पत्ती तक इसको कर लें। और पहले पानी देने के बाद, जब आप ना तो आपने प्री इमरजेंस किया है ना कोई और किया है, तो पहले पानी देने के बाद जब आप खरपतवार आपके और तेजी से बढ़ेंगे, उसके बाद आप इस दवाई को कर दें, दोनों को मिला के। और तीसरी दवाई उस केस में आप मिला सकते हैं जब देख रहे हैं कि मोथा बहुत ही ज्यादा है। तो तीसरी दवाई जो मैं साइनो की बात कर रहा था, यानी कि जो 8 ग्राम की जो शीशी है, वो 2 शीशी आप मिला लें, 8-8 ग्राम की। साइनो में क्लोरीम्यूरॉन एक सॉल्ट है, वो अतुल कंपनी का भी आता, और कंपनी के भी आते हो, मैं केवल अतुल इसलिए बोल रहा हूँ, किसान भाई ज्यादातर जानते हैं इस नाम से। तो इन तीनों दवाइयों के मिश्रण को अगर आप स्प्रे करेंगे तो करीब सभी तरह के खरपतवार मोथे को मिला के आपके खत्म हो जाएंगे इससे। और उसके बाद अपना आप खाद दीजिए, अपने सारे काम कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ी राहत मिलेगी, गन्ना और ऊपर को जाएगा। टिलरिंग वाली अवस्था में जब कल्ले फूटने होंगे तो आपके उस समय खरपतवार नहीं रहेंगे खेत में, तो सारा राशन पानी कल्लों को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है उनका विकास होगा। इसके बाद में अगले वीडियो में कुछ और कहने को तो वो थोड़े महंगे विकल्प हैं, उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन महंगे और सस्ते आप अपने खेत पे खर्चे से निकालेंगे, क्योंकि वो जो विकल्प मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा वो कुछ और ऐसे विकल्प हैं जो बहुत अच्छा नियंत्रण करते हैं आगे चल के। और अगर लेबर की बात की जाए कि हमारे को लेबर कितनी महंगी पड़ रही है, उस हिसाब से देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि वो महंगे हैं, उन पे बात करूंगा अगले वीडियो में। मैंने जो एक पहले वीडियो में सैम्प्रा की बात की थी, तो कुछ किसान भाइयों के ये भी बात आई कि सैम्प्रा हमें फायदा नहीं करता। तो देखिए किसान भाइयों, सैम्प्रा की भी बात आप सुन लीजिए। सैम्प्रा की 2-3 बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सैम्प्रा अच्छी नमी में कीजिएगा, अच्छी कंपनी की, उसके साथ मेट्रीब्यूजिन मिलाइएगा। तीसरी बात, सैम्प्रा करने के 5-6 दिन बाद फिर पानी देना, वो बहुत जरूरी है। और चौथी बात बहुत मुख्य है, सैम्प्रा को भी कभी भी फूल आने के बाद अगर करेंगे, जब मोथे पे फूल आ गया है तो फायदा नहीं होगा, नहीं कीजिए, क्योंकि फिर जो बीज होगा उस समय का तो मोथा मर जाएगा, लेकिन जो बीज उसमें गिर जाएगा खेत में तो आगे चल के फिर फैल जाएगा। तो कुल मिला के जब जो आपको सैम्प्रा या महंगी दवाई करनी है, वो कोशिश कीजिए कि या तो अगर अर्ली स्टेज में करनी है, जल्दी करनी है, तो फूल आने मत दीजिए। और अगर बाद में करनी है, मैं संस्तुति करता हूं बाद में करने की, क्योंकि जब आप मिट्टी चढ़ा दें, मिट्टी चढ़ाने के बाद एक ऐसी अवस्था आती है
कि उसके बाद हम फिर डिस्टर्ब नहीं करते, खुदाई पिटाई कुछ नहीं करते हैं, बस उसके बाद पानी दे दिया मिट्टी चढ़ाने के बाद आखिरी वही 2.5-3 महीने पे। और फिर जब खरपतवार उगेंगे बहुत सारे, और तब हम अगर हम सैम्प्रा जो है हेलोसल्फ्यूरान है उसको मेट्रिब्यूजन के साथ मिला के जब स्प्रे करेंगे तो उसके बाद हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, हम छेड़ते नहीं है। तो जो परत है वो दवाई की जमी रहती है, क्योंकि उसके बाद हम कोई इस तरह की खुदाई या कुछ मिट्टी चढ़ाने का काम करते नहीं है, तो वो लंबे समय तक हमें फायदा देती है। तो इस बीच में फिर आप ऐसा कीजिए कि जो शुरुआत के जो काम है, शुरुआत की जो है वो तो एक तो पहले पानी पे जो मैंने इस वीडियो में फार्मूला बताया वो कर दीजिए, और फिर 2 महीने का जो समय है वो जो आप मैनुअल हाथों से खुदाई पिटाई करवाते हैं उससे काम चलाइए। और फिर एक पक्का इलाज, जब ज्यादा पैसे खर्च करने हो तो जब मिट्टी चढ़ा दें 2.5-3 महीने पे, तब आप कोई भी महंगी दवाई, चाहे वो सैम्प्रा है, बशर्ते उस पर फूल ना आया हुआ हो, तो करेंगे तो बहुत लाभ होगा। अगले वीडियो को जल्दी लाऊंगा। इस बार थोड़ा सा समय का अभाव होने की वजह से मैं ये वीडियो और 2-4-6 दिन पहले बनाना चाह रहा था, जो मैं नहीं बना पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जल्दी एक नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलता हूँ आपसे, जिसमें मैं कुछ गन्ने के खेत में बहुत अच्छे विकल्प जो हमें खरपतवार से मुक्ति दिला सकते हैं उस पर बात करेंगे। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए किसान भाइयों। जय हिंद, जय भारत।